कंस्ट्रक्शन पे रोक, स्कूल बच्चे ऑनलाइन पढ़ा, इससे फायदा है? इससे कोई समाधान नहीं है। ये तो वो अपनी फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि हम ये करना करें, लेकिन इसकी तरफ कोई जागरूकता पे नहीं है कि हम इसे रोके कैसे। स्कूल बंद करने से पोल्यूशन रुक थोड़ी ना जाना है। ग्रैब 1 बनाए या ग्रैब 2 बनाए, इनको तो पैसा चाहिए, पैसा कमाते हैं ये तो। और ये झूठ बोलते हैं, बीजेपी वाले भी झूठ बोलते हैं। क्या करें, कुछ लोग ना जो कम पढ़े लिखे ना, लोगों को ये अक्ल ही नहीं है कि हमें ये तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। टीचर रोज शाम को नाले में ना आग लगा देते हैं। हमारे पास सांस लेने को जगह नहीं हो रही, हम सांस के मरीज हो गए। अब बताओ, आप ही बता दो, आप क्या करें हम? कूड़े की एमसीडी की गाड़ियां हैं, वो गलियों में बहुत कम आ रही हैं, जगह जगह कूड़ा ही मिलेगा आपको। ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर लगातार पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जैसे ही मौसम का पारा गिरा है, वैसे ही पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार दावे कई कर रही है, लेकिन तमाम दावे बेअसर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने ग्रैब 3 लागू कर दिया है, जिसके तहत इस तरीके से आपको रोक लगाने की बात कही जाए। लेकिन आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से धुआं धुआं आपको नजर आ रहा है। जहाँ दिल्ली में दम घोटू जैसी हवा हो चुकी है, उसमें पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए आपको ये तस्वीर जो है काफ़ी है। पूरी तरीके से कूड़े में आग लगा दी गई है, जगह जगह कूड़े का ढेर है, तमाम कूड़े में आग लगी हुई नज़र आ रही है। ये आग की लपटें आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोल्यूशन बढ़ाने में ये जो तस्वीर है कितनी भयावह है। हालांकि जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, वो लगातार ग्रैब 1, ग्रैब 2 और अब ग्रैब 3 की बात की जा रही है। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया, ऑनलाइन जो है पढ़ाई कर दी गई है, कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार कह रही है कि जो सर्दी के मौसम में लोग आग जला कर के हाथ थैपते हैं, उसके लिए भी पूरी कोशिश की जाएगी कि लोग हीटर का इस्तेमाल करें। लेकिन ये तस्वीर है, ये आगे आप देख सकते हैं एमसीडी का ऑफिस है थोड़ी दूर पर, और फिर भी यहाँ पर जो है आग लग रही है। तो आप देखिए इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे सरकार ये दावे कर सकते हैं कि पर्यावरण रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, और ऊपर से ये ढेर जो है आपको, क्योंकि ये तमाम चीज़ें पर्यावरण को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो है सहयोग करती है। कुछ स्थानीय लोग हैं, भैया आप लोग यही रहते हैं? तो ये कूड़े में आग वगैरह क्यों लगी हुई है? कूड़े में आग है, लोग कूड़े डाल देते हैं, फिर उसके बाद फिर आग लगा देते हैं। और यहाँ पे मना भी करो लेकिन मानते नहीं है, इधर को डाल जाते हैं। प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मैम प्रदूषण बढ़ा हुआ है, वो तो सबको दिख रहा है, प्रदूषण बढ़ा हुआ है, लेकिन अब पब्लिक है नहीं मानती है उनको। तो और प्रदूषण बढ़ेगा आप लोगों को। आप भी जानते हो, हम भी जानते कूड़ा वगैरह उठाते नहीं है, इतना ढेर है यहाँ? नहीं, उठा के जाते हैं, सफाई करके जाते हैं एमसीडी वाले। लेकिन जो यहाँ के जो मुस्तफाबाद वगैरह के यहाँ से लोग बाग यहाँ जो नियर बाई रह रहे हैं लोकल के, वो यहाँ डाल जाते हैं बार बार कूड़े को। तो उठाने के बाद ये स्थिति है यहाँ पे? हाँ, उठाने के बाद ये स्थिति है। पूरा नहीं उठाते क्या कूड़ा? नहीं, कूड़ा एक बार साफ कर जाते हैं, अब बार बार डाल जाते हैं लोग बाग, फिर उसमें ये स्मैकिया वगैरह आते हैं, वो आग लगा जाते हैं यहाँ पे। मैडम आपसे बात, अंकल ये कूड़ा जल रहा है, पोल्यूशन दिल्ली में इतना हो रहा है। हाँ, हमारे पास सांस लेने को जगह नहीं हो रही, हम सांस के मरीज हो गए। अब बताओ, आप ही बता दो, आप क्या करें हम? ये कह रहे पब्लिक करके जा रही तो है। भाई पब्लिक ने आग लगाई होगी तो फिर भाई साहब ने लगाई होगी, आपने लगाई होगी, हम तो लगाई नहीं है। हम क्यों लगाएंगे, हम तो अभी आए हैं। नहीं, लोग तो डाल जाएंगे, कंट्रोल होगी जब डालेंगे, जब कोई जगह नहीं होगी तो कहीं फेंकेगा वो। भाई ना तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है जी यहाँ पे। अब होना चाहिए। कोई पार्किंग नहीं यहाँ पे। अब जो है गलियों में भी बहुत कम आ रही हैं, जो कूड़े की एमसीडी की गाड़ियाँ हैं वो गलियों में बहुत कम आ रही हैं, जगह जगह कूड़ा ही मिलेगा आपको। ये दिल्ली में सरकार कह रही है हम ग्रैब 1 पूरी कोशिश कर रहे हैं, बेअसर क्यों नजर आ रहे हैं तमाम कदम? ग्रैब 1 बनाए या ग्रैब 2 बनाए, इनको तो पैसा चाहिए, पैसा कमाते हैं ये तो। और ये झूठ बोलते हैं, बीजेपी वाले भी झूठ बोलते हैं इनके ऊपर, लेकिन सरकार है, जनता को फंसा रहे हैं आप। हाँ जी, ये सरकार है इस समय आम आदमी पार्टी की, और ये कूड़ा करकट आता है आम आदमी पार्टी के उसमें। अब ये जला, अब ऐसे कौन जला गया, इससे प्रदूषण हो रहा है। अब भाई एक QI जो चल रही है 360 460 चल रही है, 400 से ऊपर हो, 400 से ऊपर, खतरनाक स्थिति। हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए दिक्कत होगी। नहीं, सबको ही दिक्कत हो रही है, नहीं, बुजुर्गों को ज़्यादा होती है। एक QI 460 है यहाँ पे इस समय। लेकिन क्या करें, कूड़ा डालने वाले डाल जाते हैं। एमसीडी 24 घंटे थोड़ी बैठी रही है आपके लिए। लेकिन कह रहे हैं प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। मैम सफाई होती है हर बार, लेकिन क्या करें। कह रहे हैं अंकल सफाई करते हैं एमसीडी वाले, तो जनता खराब। मैं उनकी बात समर्थन करता हूँ, सफाई करते हैं, लेकिन सफाई करने को कोई जगह तो हो यहाँ पे। अगर विधायक यहाँ की जगह नहीं बनाएंगे तो हम कहाँ डालेंगे कूड़ा, पब्लिक कहाँ डालेगी? डंप नहीं बना रहे यहाँ बना दे कूड़ा डालने के लिए, बिल्कुल प्रॉपर कूड़ादान आप देख सकते हैं, उसका अभाव है। नाला बह रहा है तो नाले के मैडम मैं बताऊँगा, इसी में वो पलट देंगे, पर बरसात आएगी ये तन जाएगा, फिर इसी में से वापस बाहर आ जाएगा ये। अब आप देख लीजिए,
भाई आपके साथ प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, कोई देख लो आप। ये हर साल दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की जो समस्या है वो क्यों बनी रहती है? पंजाब से है जी वो तो, पंजाब की तो प्रणाली ये चल पूरे रही है। साल सरकार काम नहीं करती है, अब कहती है कि हम कर रहे हैं। देखो जी, सब कहते हैं अपने 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 घोटालों में मर्ज हैं। हम लोग अपनी बस चलाने में, कार चलाने में इनमें मस्त रहते हैं, लेकिन हमारे काम धंधे सब पिट गए, लेकिन ये नेताओं के झूठ बोलने के काम बढ़ गए। और भी है, मतलब ये काम जो है चल रहे हैं, उससे पोर्शन बढ़ता है। पोर्शन भी ये बढ़ेगा कि गाड़ी चल रही है, पोर्शन बढ़ेगा, इससे क्या होता है? ये होता है। अंकल ये बताए, सरकार तमाम चीजें कर रही है, कुछ भी असर क्यों नहीं हो रहा पोल्यूशन रोकने पे? अब लोगों के अंदर वो है, मतलब दो तरफा लोग चलते हैं, कोई कहता सही है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता सही है, कोई कहता नहीं है। आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में? हमें दिक्कत है, हमें तो कम से कम हो गए 8-9 साल हो गए पोल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन की। पहले से ही हमारे को, पहले से ही मेरे को बीमारी में आई। अब ये पीछे आग जली हुई है, इससे तो और पोल्यूशन बढ़ेगा। बढ़ रहा है वो, तब तो क्या करें हम, घाटा लगा के चलो तब सांस घुटता है, वैसे चलो तो वैसे। तो फिर से मास्क के दिन आ गए आपको लगता हाँ जी बिल्कुल। है? क्या नाम है सर? राकेश। राकेश जी, आपके इलाके में आए हैं, सरकार दावा कर रही है कि हम तमाम चीज़ें कर रहे हैं पोल्यूशन रोकने के लिए, पर आपके यहाँ पे आग जल रही है, धुआं निकल रहा है, इससे तो और पोल्यूशन। क्या करें, कुछ लोग ना जो कम पढ़े लिखे ना, उन लोगों को ये अक्ल ही नहीं है कि हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पीछे रोज शाम को नाले में ना आग लगा देते हैं, धुआं बनता है, वो सारा शाम को टाइम जब नमी बनती है ना, तो सब यहीं के नीचे दब जाता है और सांस घुसने लगता है। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। क्या लगता है फिर कैसे रुकेगा पोल्यूशन? लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, हम लोगों को मीडिया के द्वारा, समाज के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों को मिलके एक दूसरे को समझ के समझाने के बाद जैसा भी बन सके समझाना पड़ेगा कि भाई इससे ही हमें ये होता है। वो तो ये सोचते हैं कि हम गंद जला रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते गंद से ज़्यादा तो और ज़्यादा जहरीला पोल्यूशन बना रहे हो, तो लोग समझ नहीं पा रहे। ये जो ग्रैब 3 ग्रैब 2 सरकार लगा रही है, कंस्ट्रक्शन पे रोक, स्कूल बच्चे ऑनलाइन पढ़ा, इससे फायदा है? इससे कोई समाधान नहीं है। ये तो वो अपनी फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि हम ये करना करें, लेकिन इसकी तरफ कोई जागरूकता पे नहीं है कि हम इसे रोके कैसे। स्कूल बंद करने से पोल्यूशन रुक थोड़ी ना जाना है। ठीक है, बेहद ज़रूरी बात कर रहे हैं कि लगातार जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो एक फॉर्मेलिटी है, उनसे कोई पोल्यूशन में कमी नहीं आ रही है, तभी ग्रैब 1 ग्रैब 2 ग्रैब 3 तक बात आ गई है। ऐसे में आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।